हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। गाइस, मैं एनसीईआरटी का यहाँ पे आपको चैप्टर मतलब जो है आपका क्लास 3 to 5 का ईवीएस का, वो मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। मतलब मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका सीटेट में और केवीएस दोनों में क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि केवीएस में भी इस बारी जो आपका बोला गया है 6 थीम के बारे में, और जो आपका सीटेट जैसा ही सिलेबस ईवीएस का है वैसा आपको केवीएस में भी देखने को मिलेगा। और गाइज, ये जो वीडियो है ये आपको जो सीटेट का एग्ज़ाम अभी जिनका 7 फरवरी तक है, मतलब अभी अभी कल से लेके जिनका 7 फरवरी तक कंटिन्यू एग्ज़ाम है, उनको अगर एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो उनको बहुत हेल्प करेगा। और उसके बाद गाइस, जिनका केवीएस में एग्ज़ाम है वो अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। तो गाइस, क्या है कि ये आपका क्लास 3 का और लेसन 1 है, डाल डाल पर ताल ताल पर। गाइस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से मिल मतलब आपको प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन क्या है कि हिंदी मीडियम वाले गाइस ज़्यादा होते हैं। और अगर वैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको कहाँ से, मतलब मेरे आप चैनल पे जाके देखिएगा, एक शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि आपको पूरा एनसीईआरटी कहाँ मिलेगा। वैसे गाइस, आप एक बुक भी ले सकते हैं जिनको बुक से पढ़ना हो, लेकिन गाइस फिर आप बुक में पैसा लगाएंगे वो कोई मतलब कि वो बात नहीं है। चाहे तो आप कुछ पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगा। तो गाइस, वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, जैसे क्या हो कि टाइम की भी बचत हो। और मैं बताऊंगी कि इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा। ये बच्चों के लिए होता है गाइस, जो बच्चों को स्टोरी के थ्रू ईवीएस की जानकारी दी जाती है, कि उनको स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को बताना कि हमारे देश में क्या, हमारे देश में और अगल बगल के भी कुछ मतलब देश में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे जीवन में किस चीज़ का क्या महत्व है। तो गाइस, चैप्टर का नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर, जिसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होगा पूनम डे आउट। गाइस देखिए, ईवीएस में क्या होगा कि आपको हिंदी का नाम अलग मिलेगा और इंग्लिश का नाम अलग मिलेगा। जब मैं भी पढ़ाने के लिए गई थी बच्चों को, तो मुझे लगा कि ये कैसा चैप्टर है जिसमें इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अलग हो रहा है और हिंदी का अलग। तो गाइस, ये बच्चों को स्टोरी के थ्रू सुनाया जाता है। डाल डाल पर ताल ताल पर इंग्लिश है इसका पूनम डे आउट। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, पूनम डे आउट। तो इसका स्टोरी बेस में मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि कहाँ से आपको मिलेगा। तो गाइस, ये बोल रही है कि माँ आज मुझे स्कूल भेज दो। गाइस, वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मतलब कि सीटेट के लिए 7 से 8 एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 का मिक्स मैंने सॉल्व कराया है। लेकिन मैं एक अब फिर से मैं आपको करा दूंगी, क्योंकि आपको एक क्लास में 27 के लगभग आपको चैप्टर मिलता है। तो मैं अभी क्लास 3 का 1 चैप्टर लाई हूँ। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से आपको चीज़ों को नोट कर लेना है। ठीक है गाइस। तो माँ आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ा कर उठी और उसने गाल पर हाथ लगाया। उफ, यह किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? तो गाइस, ये बच्चों को स्टोरी के थ्रू सुनाना है। ये पेड़ पे आपको दिख रहे होंगे कि बंदर, चिड़िया और गिलहरी और तितली, ये सब चीज़ें बैठी हुई हैं। ये बच्चों को हिस्टोरिकल थ्रू सुनाना होता है। तो इसमें गाइस देखिए, मेन जो इस चैप्टर का पॉइंट है ना, कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। गाइस, मैंने बहुत सारे नोट बनाए थे पहले, और मैं नोट के थ्रू ज़्यादा मतलब उस पर ध्यान देती हूँ, क्योंकि नोट बनाने से चीज़ों को याद हो जाता है। तो कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट नोट भी की हूँ, जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा तो वो भी सही है, नहीं मिलेगा तो मैं नोट के थ्रू बता दूंगी। बच्चे अपने पास आस पास के लोगों को चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। गाइस देखिए, जो एनसीईआरटी है ना, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके बता देती हूँ। एनसीईआरटी है ना, जो अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये आपका कहाँ कहाँ हेल्प करेगा सीटेट में। अगर जिनका सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है या अभी जो भी आएगा 2023 का आएगा तो ज़रूर, और भरेंगे ज़रूर। हर साल 15 लाख 20 लाख लोग भरते हैं। उसके बाद फिर गाइस आपको हेल्प करेगा केवीएस में और सब केवीएस के एग्ज़ाम में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा केवीएस के इंटरव्यू में। आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि
आपसे बोला जाएगा, आपको वो लोग कोई भी चैप्टर दे सकते हैं। अगर आपको चैप्टर के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर आप इंटरव्यू में बताएंगे क्या? तो आपको बुक देखना है। पीआरटी वाले जो भी हैं, क्लास 1 to 5 का जो भी चैप्टर है, आपको बुक का नाम याद होना चाहिए, चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, और आपको पढ़ाने का तरीका भी पता होना चाहिए। तो ये बात की बात है, लेकिन आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको हेल्प करेगा। तो गाइस देखिए, अपने अपने बच्चे अपने आसपास के लोगों को, चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। देखिए मैंने कहा ना कि ईवीएस पढ़ाने का बच्चों का क्यों जरूरी है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया गया कि आपको ईवीएस पढ़ाना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, तो ये आप बताएंगे ना कि बच्चे इससे क्या होते हैं कि आसपास की चीज़ों को देखकर समझते हैं, सीखते हैं, और ईवीएस से भी उनको वही ज्ञान मिलता है। क्योंकि ईवीएस में आपको साइंस भी पढ़ा देते हैं बच्चों को, भूगोल भी पढ़ा देते हैं, सोशल साइंस भी पढ़ा देते हैं, कुछ नैतिकता की चीज़ें भी बता देते हैं, घर की चीज़ें भी बता देते हैं, और आपको सब चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। तो कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा ना जाए, अवलोकन करना है दुनिया का। तो ये पॉइंट गाइस वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं कि ये पॉइंट को आप एक बार ध्यान में देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको अगर इंटरव्यू के लिए ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया, आप यहाँ पे इंटरव्यू लिख कर आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो फिर गाइस देखिए, मतलब इंटरव्यू के नाम से आप इसको नोट कर सकते हैं कि अगर पूछ लिया कि आप ईवीएस बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे, या फिर बच्चे क्या, मतलब किस चीज़ को देखकर छोटे बच्चे सीखते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहरी दुनिया का अवलोकन करके सीखते हैं छोटे बच्चे। आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर पूनम ने पेड़ पर कई जानवरों को देखे, चित्र बनाए, जानवर दिखाई दे रहे हैं, ये सब बच्चों के लिए। देखिए फिर जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा, मतलब किसी पक्षी ने पूनम के ऊपर बीट कर दिया था। तो देखिए ये पूनम है पीले ड्रेस में, गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो लेती हूँ, तो तालाब में गई। तो तालाब में भी उसने क्या देखा, बहुत सारे जानवर देखे। तो पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र बताइए। ये भी बच्चों के लिए है कि उनको क्या क्या बताना है। किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी तरह के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, मतलब देखिए गाइस, ये चैप्टर का मतलब क्या था, तो डाल डाल पर ताल ताल पर, मतलब कि डाल पे भी पक्षी हैं और जमीन पे भी पक्षी हैं। तो ये देखिए हर एक चैप्टर का कोई ना कोई मतलब निकलता है, ठीक है। तो कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप और छिपकली का अधिक बारीक से वर्गीकरण नहीं कर सकते। जान रहे हैं कि क्लास 3 का बच्चा क्या बता सकेगा। क्लास 3 का बच्चा कितने साल का होता है, मुश्किल से वो अगर 6 में वो 1 में है तो 8 से 9 साल का होगा क्लास 3 का बच्चा। तालाब पर दिखे जानवरों का अभिनय करके दिखाओ, ये सब बच्चों के लिए। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखा है, इनमें से कौन सा जानवर रेंगते हैं, उड़ते हैं, देखिए यही करना है। तो आपके लिए क्या सवाल आएगा, हाँ देखिए इसमें यही बताना है आपको इस चैप्टर में कि अलग अलग जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अलग अलग तरीके से चलते हैं। देखिए इसमें यही है कि क्या कर सकते हैं जानवर, कि अलग अलग जानवर रेंगते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं। मतलब इस चैप्टर में आपको सारे जानवरों का मतलब चीज़ों को बताया गया है, वर्गीकरण किया गया है। कि देखिए यहाँ पे है ना कि किताब में कीड़े, पक्षी, स्तनधारी के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली आदि को बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते, इसीलिए चैप्टर के थ्रू उन्हें चीज़ों को बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए तालाब के बारे में आ गया। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, नीचे चित्र दिया हुआ है। तो इस चैप्टर से क्या मिलता है, इस चैप्टर से ये मिलता है, ये सब बच्चों के लिए है कि कलर भरो, ये बताओ कि अंगूठा कहाँ पर है और फिंगर का निशान कहाँ पर है, ये सब बच्चों के लिए है। उसके बाद बच्चों को बताना है कि किसी जानवर का चित्र कॉपी में बनाओ जिसने तुम्हें देखा। मतलब आसपास की चीज़ों से क्या करें, बच्चे गतिविधि से सीखें। उसके बाद अब तुम भी एक जानवर के चित्र से एक जिक्सा बनाओ, चित्र को गत्ते पर चिपकाओ। ये सब बच्चों को आप जब, जैसे अगर आपका केबीएस में ज्वाइनिंग हो जाता है तो फिर ये सब बच्चों को आपको एक्टिविटी कराना होगा कि आपको गत्ते को जानवर के आकार में काटना होगा। उसके बाद फिर आपको कागज़ के थ्रू बच्चों को कलर करके उन्हें जानवर बना के दिखाना होगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों के लिए होती हैं। तो गाइस देखिए इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन
मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको अलग से मिल जाएगा कि आपको इस चैप्टर में और क्या क्या मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, आपको इस चैप्टर में क्या क्या करना है कि आपको खाली जगह तो इसमें नहीं है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए इस चैप्टर में क्या था। इस चैप्टर में यही था कि डाल डाल पर ताल ताल पर, मतलब जो डाल में पक्षी होते हैं और ज़मीन में पक्षी होते हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हों या फिर उड़ने वाले हों, सबको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब कि जानवर पक्षियों को सबको इंक्लूड कर दिया गया है कि कौन कौन से जानवर ज़मीन पे रहते हैं। उसके बाद फिर देखिए गाइस, आपको क्या करना है, आपको इसमें इस चैप्टर्स में ये जानना है कि इसके लिए कौन से जानवर अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जानवर अपनी पूंछ का सहारा भी लेते हैं। तो इस चैप्टर में गाइस देखिए, आपको ये पता करना है कि कौन सा जानवर उड़ सकता है, कौन सा जानवर रेंग सकता है, कौन सा जानवर चल सकता है और कौन सा जानवर छलांग लगा सकता है। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके के जानवर ऐसे मिलते हैं। तो गाइस इसमें इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग से एक चीज़ों को जोड़कर बता दूंगी कि आपको कहाँ से क्या चीज़ मिल सकता है, कि कौन से जानवर क्या कर सकते हैं और कौन से जानवर शाखाओं पे रहते हैं और सूंड पर और ज़मीन पर, ज़मीन के चारों ओर, पानी के अंदर, आसमान पर, ज़मीन पर। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें और भी आगे बताऊंगी इंक्लूड करके। तो गाइस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि उड़ने वाले उड़ने वाले पंख वाले, शाखाओं वाले, आसमान पर रहने वाले, मैंने गाइस सबको एक में इंक्लूड कर दिया है। जो आपका चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। आपको दिख रहा होगा गाइस कि कबूतर, तितली, तोता और जो भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं गाइस, वो सभी इसमें क्या है, सम्मिलित है। मतलब आप तो जानते ही होंगे कि उड़ने वाले कौन कौन से हैं। और को, को, कोयल, गौरैया, कबूतर, इसी प्रकार के सभी पंख वाले इसमें सम्मिलित है। गाइस अगर जो पक्षी उड़ता है तो उसका पंख तो होता ही है। तोता, बंदर, कौवा, मैना, कोयल सभी आसमान पे उड़ते हैं। और गाइस गौरैया, कौवा, कबूतर, चील, बाज, ये सारे जो पक्षी हैं गाइस, जो आपको मैं बता रही हूँ, जो ये सारे पक्षी हैं, ये जो भी सारे पक्षी हैं गाइस, ये सारे एक में ही आ जाते हैं। तो मैंने सबको क्या किया कि मैंने एक में इंक्लूड कर दिया। तो ये जो भी पक्षी हैं ये सब एक में आ जाते हैं, चाहे उड़ने वाले हों, पंख वाले हों, शाखाओं वाले हो, आसमान पे हो। क्योंकि हर पक्षी क्या करेगा, उड़ेगा ही। पंख वाले सब पक्षी, मतलब पक्षी को तो पंख होता ही है, और शाखाओं पर तो वो लोग बैठते ही हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, और आसमान पे तो वो लोग उड़ते हैं। तो तो गाइस ये है आसमान पे रहने वाले। गाइस में एक बार ये आप नोट रखिएगा कि आसमान में रहने वाले जो पक्षी हैं, ज़्यादातर देखेंगे गाइस, जो चील, बाज, ये सब क्या करते हैं, ये सब ज़्यादातर आसमान में रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उड़ने वाले नहीं है, पंख वाले नहीं है, शाखाओं वाले नहीं है, ये सभी भी इसमें आते हैं। तो गाइस आप जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है दाल दाल पर ताल ताल पर, उसमें आपको ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं दिखेंगी। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक नोट बना सकते हैं। और गाइस उसके बाद नीचे आते हैं। देखिए मैंने जो बताया था डाल डाल पर ताल ताल पर, ये सभी क्या है कि ये सभी जो चैप्टर हैं, ये ये सब्जेक्ट ये बताता है कि मतलब कि जीव जगत पे, डाल पर, जमीन पर कौन से जीव जगत में पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े सब पाए जाते हैं। तो सबको एक ही में, इस चैप्टर में एक ही में इंक्लूड कर दिया है। तो कुछ रेंगने वाले जीव भी होते हैं गाइस। जो रेंगने वाले जीव होते हैं वो देखिए गाइस इस तरीके के हैं। आपने देखा होगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं। आपने देखा होगा गाइस कि कौन सा ऐसा जीव है जो रेंगता है। तो आपने देखा होगा कि केचुआ ज़मीन पे रेंगता है, छिपकली है दीवार पे रेंगती है, ज़मीन पे तो नहीं रहती है, वो ज़्यादा टाइम दीवार पे ही रहती है। सांप है वो ज़मीन पे ही रहता है। और एक कनखजूरा होता है, वो भी ज़मीन पे रहता है।
तो गाइस कनखजूरा आप जानते होंगे, कई जगह पे उसे गोजर के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक लगता है देखने में। सब कहते हैं कि वो सांप प्रजाति का ही होता है। तो इसमें और भी सभी रेंगने वाले कीड़े, जो भी रेंगने वाले होते हैं ज़मीन पर, वो सभी इसी में आपके इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो मेन मेन था मैंने उसको यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद गाइस आते हैं तैरने वाले। जो इस जीव जगत में जो भी पक्षी जीव जानवर है वो सभी इसमें क्या है, वो सभी इस चैप्टर में इंक्लूड है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब हम लोग तैरने वाले देख लेते हैं कि तैरने वाले और पानी के अंदर रहने वाले, तैरने वाले और पानी में रहने वाले को मैंने एक में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि जो भी तैरेगा वो पानी में ही रहेगा। तो मेंढक, यहाँ पे टोड होगा, पोड नहीं होगा। मेंढक के प्रजाति का ही एक होता है, उसे टोड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है गाइस कि टोड होगा। तो मेंढक, मेंढक, टोड, मछली और मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सभी तैरने वाले और पानी के अंदर रहने वाले हैं। आपने गाइस देखा होगा सॉरी, आपने देखा होगा कि मेंढक ये भी पानी में ही रहता है, कभी ऊपर आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर देखेंगे तो पानी में ही रहता है। टोड है, टोड भी, टोड देखिए ऐसा जीव है, अगर आपने देखा होगा कि अगर जैसे पेड़ पौधे एरिया में बहुत टोड मिलता है, अगर आपने घर में भी छोटा सा गार्डनिंग कर लिया है तो फिर ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर सफाईदार गार्डनिंग नहीं है तो उसमें भी टोड वगैरह आ जाते हैं। मछली पानी में रहता है, वो तो आप जानते ही, पानी से निकालते ही मछली मर जाती है। मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब भी ये मगरमच्छ और घड़ियाल ये सब भी पानी में ही रहते हैं और तैरने वाले हैं। पानी के अंदर ज़्यादा टाइम आपने देखा होगा कि पड़े रहते होंगे। घड़ियाल जो होता है बहुत लेजी टाइप का होता है, एक जगह अगर पड़ा है तो पड़ा है। मगरमच्छ मतलब दोनों का प्रजाति लगभग सेम है। और उसके बाद टोड गाइस अगर आपने देखा होगा तो बहुत जिद्दी टाइप का, अड़ियल टाइप का होता है, मेंढक के ही प्रजाति का है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि अगर वो एक जगह चिपक जाता है तो जल्दी वहाँ से हटता नहीं है, वो एक जगह पे ही मतलब कि रह जाता है। तो ये सभी क्या है, तैरने वाले और पानी के अंदर रहने वाले हैं गाइस। उसके बाद आगे आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि छलांग लगाने वाले, छलांग लगाने वाले में गाइस जो भी मतलब कि छलांग मतलब कि जो फुदक सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे आप जीव को देखते हैं कि कूदते हैं, तो उसमें गाइस आपका मेंढक भी आ जाता है। मतलब छलांग वो भी तो लगाता है, वो भी फुदकता है ना, तो मेंढक भी आप इसमें लिख सकते हैं। बाकी खरगोश है, कंगारू तो बहुत ज़्यादा छलांग लगाता है। आपका घोड़ा भी आ जाएगा, वो भी दौड़ लगाता है सॉरी, तो इसमें आपका घोड़ा भी आ जाएगा। जो भी जैसे कि दौड़ वाले होते हैं या फुदकने वाले होते हैं, घोड़ा भी आ जाएगा और मेंढक भी आ जाएगा। आप इसको भी अलग से नोट कर सकते हैं या आप वीडियो देख के ही समझना चाहे तो समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं, एक पूंछ वाले जानवर और एक पूंछ वाले जानवर, पैर वाले जानवर। गाइस आपने देखा होगा कि अपने साधारण जीवन में गाय, बकरी, भैंस, बंदर और उसके बाद भालू और गाय, बकरी, भैंस 2 बार है। तो ये किस लिए है, क्योंकि इनके दिखते होंगे कि आप इनके पैर होते हैं और एक लंबी पूंछ होती है। तो इसमें आपका गाय भी आ जाता है, बकरी भी आ जाता है, भैंस भी आ जाता है, बंदर भी आ जाता है। इनके एक एक पूंछ होते हैं। और आप एक लंगूर भी देखे होंगे, लंगूर का तो पूंछ बहुत ही कड़ा और बहुत ही बड़ा होता है, उसके पूंछ में बहुत सारे बाल भी होते हैं। वैसे बाल तो आप गाय, लेकिन लंगूर में अलग ही घुमावदार पूंछ होता है। उसके बाद ये आते हैं गाइस, ये एक पूंछ वाले जानवर थे और पैर वाले जानवर थे। अब आप जो भी इसमें बहुत सारे इंक्लूड हो जाएंगे, देखिए मैंने लिखा भी है, और इन्हीं से जो भी संबंधित है, मतलब कि और भी जो जैसे कि जिनके पूंछ होते हैं और पैर होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद झुंड में रहने वाले। देखिए गाइस बेसिकली ना सीटेट में इस चैप्टर से क्या बनता है, सीटेट में इस चैप्टर से यही बन जाता है कि ये वाला सवाल मैंने देखा है सीटेट में कई बार कि झुंड में रहने वाले
और झुंड में कौन कौन रहता है तो आपको ऐसे ही दे देगा। दीमक, यहाँ पे गिलहरी नहीं होगा, गिलहरी आप अकेले में ही रहती है, झुंड में नहीं रहती है, तो यहाँ गिलहरी नहीं होगा। यहाँ पे गिलहरी की जगह पे कुछ और होगा, तो शायद नहीं, या तो फिर मिस टाइप हो गया होगा। झुंड में रहने वाले देखा देखा होगा आपने कि चींटियाँ, दीमक, ये सब जो भी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। मतलब चींटियाँ एक साथ चलती रहती हैं, दीमक एक साथ चलता रहता है, तो ये सब क्या होते हैं, ये झुंड वाले होते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पत्तियों पर रहने वाले, पत्तियों पर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो पत्तियों में रहते हैं और पत्तियों को खराब भी कर देते हैं, छेद कर देते हैं। तो उसमें आ जाते हैं आपके कीट पतंगे और टिड्ढा और कैटरपिलर। कैटरपिलर तो आप जानते होंगे, कैटरपिलर बड़ा होकर तितली बन जाता है, तो इसमें आपके कैटरपिलर भी आ जाते हैं, पत्तियों पर रहने वाले। उसके बाद ज़मीन के नीचे रहने वाले, ज़मीन के नीचे जो रहने वाले होते हैं उन पे बात कर लेते हैं। ज़मीन के नीचे गाइस आपने देखा होगा कि केचुआ, जो कि रेंगने में भी आता है, वो ज़मीन के नीचे रहता है। और केचुआ को गाइस और क्या बोला जाता है, उन्हें किसानों का मित्र भी बोला जाता है। और जो इसमें आपका ऊपर टिड्ढा था, पत्ती को रहने मतलब जमीन के नीचे रहने वाले केचुआ, चींटियाँ और इन्हीं से संबंधित सभी कीड़े। केचुआ गाइस आपको जानते होंगे कि किसानों का मित्र कहा जाता है। और टिड्ढा और चूहा जो है वो आप जानते होंगे कि उनको मतलब कि ये सब क्या करते हैं, ज़मीन को ख़राब कर देते हैं, जिससे खेती करने में दिक्कत आती है। और केचुआ हमेशा मतलब किसान का मदद करता है। आगे मैं एक चैप्टर में आपको और पढ़ाऊँगी कि कुछ अपने मल त्याग कर वो मिट्टी को कुछ बढ़िया कर देता है, आगे मैंने एक चैप्टर में लिखा है। ज़मीन पर रहने वाले, अब देखिए अब नीचे आ जाते हैं ज़मीन पर रहने वाले। ज़मीन पर रहता है चूहा, सांप, खरगोश, गिलहरी। हाँ, गिलहरी आपका इसमें होगा उसमें नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये कुछ जानवर थे और कीड़े मकोड़े थे। झुंड में रहने वालों में गाइस गिलहरी भी हो सकता है। झुंड में रहने वाले में गिलहरी को तो मैंने ऐसे, जैसे इसमें टाइप भले हो गया है, लेकिन मैंने गिलहरी, मैं खुद थोड़ा सा आउटर में रहती हूँ तो बहुत सारी गिलहरियाँ देखने को मिलती, लेकिन एकदम बहुत सारे झुंड में नहीं रहती हैं। लेकिन हाँ, एक दो लोग के साथ वो खेलती रहती हैं, मतलब मैं सामने ही हमेशा देखती रहती हूँ एक दो गिलहरी, तीन गिलहरी पेड़ पे चढ़ती हैं, उतरती हैं, फिर दौड़ती हैं। तो हाँ, झुंड में नहीं, एक दो तीन लोग के साथ ये लोग खेलती हैं, तो आप इन्हें भी झुंड में मान सकते हैं। तो दीमक, गिलहरी, चींटियाँ, मैं अभी वही सोच रही थी कि मैं मतलब डेली सुबह उठती हूँ तो फिर मैं डेली उन्हीं लोग को नोटिस करती हूँ, गिलहरी को ही। तो वही मैं सोच रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ, गिलहरियाँ भी एक दो लोग के साथ रहती हैं, इसीलिए बोला मिस टाइप ये नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सही है, झुंड में रहती हैं आपकी दीमक, गिलहरियाँ, चींटियाँ। तो सीटेट में गाइस ये वाला क्वेश्चन आपका बनता है कि झुंड में रहने वाले कौन कौन से हैं। एक अलग से आपको प्रजाति दे देगा जो झुंड में नहीं रहता है, जैसे आपको मकड़ी दे देगा या कुछ और दे देगा, और गिलहरी के जगह पे भी कुछ और दे सकता है। तो आप ऐसा नोटिस करिएगा कि कौन कौन झुंड में रहता है। तो गाइस ये जो चैप्टर है हमारा डाल डाल पर ताल ताल पर, ये आपका यहीं पे फिनिश होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे
और आप अगर इससे रिलेटेड मतलब चैप्टर में तो ये सब नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड और भी जानकारी मतलब है आपके पास तो आप उसको पढ़िए। वैसे इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं बनता है, एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनता है, तो एक आपका यही बन जाता है कि झुंड में कौन कौन रहता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर कोई और तैयारी कर रहा है तो उनके साथ शेयर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।